नमस्कार, सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन कर रहे थे। इस बार हम आगे 6वें या 7वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। उसके पहले यतीन्द्र जी हमारे आचार्य मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतीन्द्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवत चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए अब हम जहाँ मांडुक्य उपनिषद को हमने जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण के बाद ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आपने कौन सा बोला था वो उपनिषद का? which We will go on 7th. पेज नंबर की बात कर रहे हैं। हाँ, पेज नंबर आपको बता देता हूँ। इट्स तो 18। तो मांडुक्य उपनिषद का जो पेज नंबर है वो मेरा ख्याल 13-14 पेज के पास है। अच्छा, ओके, थैंक यू। सो 91 नंबर पेज से वो मांडुक्य उपनिषद शुरू होता है और उसका पेज नंबर 13-14। सॉरी, मेरे 13-14 सेकंड कौन सा चैप्टर कौन सा है? I'm opening your sorry. Yeah, so when you open that, you have to count the pages. When you go up and down, you will see little page number 15. I'm on the 15 at the moment. Okay, so go
रियली अप, इट्स पेज नंबर 98, 100 से भी ऊपर है, ओके ठीक है, समझ गया, पेज नंबर 100 के पास है। थैंक यू। ठीक है, हो गया फिक्स। हाँ जी, अच्छा चलिए हम 92, लोग 92, 96, 97, 98, तो इसमें कौन सा नंबर है आफ्टर दैट? वी विल गो सेवेंथ, वी विल स्टार्ट। पहले हम थोड़ा रिवाइज करेंगे हाँ जो जी। हमने पिछले हफ्ते किया था, देन वी विल गो ऑन सेवेंथ। सेवेंथ तो इज पेज 7। नो नो श्लोक शायद नंबर श्लोक 7, श्लोक नंबर 7 जो अच्छा, उसका बिगिनिंग है नान्त प्रज्ञम। नान्त, नान्त प्रज्ञम। ओके, तो ठीक है, अब हो गया सर। 6, 7 आ गए, ठीक है जी। ठीक है, अच्छा एवरीबॉडी। थैंक चलिए, यू फॉर योर पेशेंस। चलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब देखिए जय। हम आगे चलते हैं। तो जैसा है कि हमने ओम जी की रिक्वेस्ट से इसको लिया था, बहुत अच्छा सजेशन था। पिछले हफ्ते भी मैंने ओम जी को ही कहा था कि इसका विमोचन, इसको ओपन करें। और इस सप्ताह भी मैं ओम जी से प्रार्थना करूंगा कि वो जो भी उन्होंने उसके आगे अध्ययन किया हो, जो भी दो शब्द बोलना चाहें इस मांडुक्य उपनिषद के बारे में, वो फिर से बोल दें। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो ओम जी आप कुछ इस नहीं, पर आप कर दीजिएगा। आई एम गुड। नहीं, पहले आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि मैं जब बोलूँ तो मतलब ये इसी उससे। अभी आप इस पर कंटिन्यू, आप शुरू कर दीजिए, आप ही कर दीजिए। अच्छा, तो उसमें यह है कि अब आप ये देख मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बोलूंगा तो मैं आई विल लीव द गैप्स इन बिटवीन। ओके, इसलिए कि आप उसको जो बोला जा रहा है उसको समझ, मतलब उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसको, कॉम्प्रीहेंड। हाँ कॉम्प्रीहेंड करें। मतलब कॉम्प्रीहेंड, अगर कॉम्प्रीहेंड शब्दों को कॉम्प्रीहेंड करना तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो शब्द बोले जा रहे हैं उनके पीछे क्या चीज है उसको कॉम्प्रीहेंड करने की बात है। तो अगर मेरे बोलने में आपको कोई गैप लगे तो ये मत समझिएगा, उसको भरने की जरूरत नहीं है उस गैप को, मतलब जस्ट ठीक। रिफ्लेक्ट कीजिए, मतलब जो कहा जा रहा या है। वो जब जब आप पूछेंगे कि आप किसी ने कुछ बताना है, देन वी विल टॉक। ठीक या है, देन या अदरवाइज वी विल जस्ट स्टे साइलेंट। या जस्ट क्योंकि ठीक ये है। ये थोड़ा गहन विषय है। इसमें शब्दों को तो आप क्या कहते हैं जा सकते हैं, लेकिन जो है उसके पीछे क्या है वो जरा थोड़ा अंतर आत्मा में ठीक। टटोलना पड़ता है, तब तब आता है। ठीक है। तो देखिए, इसमें मांडुक्य उपनिषद में उस सत्ता को बताया गया है जो सबको कवर करती है, जिसके बाहर कुछ नहीं है। जो भी हमको इस संसार या संसार से परे जो भी है, वो सब उस एक मात्र सत्ता में है। उसको ओमकार नाम दिया है। ओमकार, उसमें जो आज है, जो पहले था, और जो भविष्य में होने वाला है, और जो इन सब के बाहर है, वो सब है। तो इसको दिखाने के लिए पहले तो हमको ये दर्शाया गया है कि जो हमारा अपना अस्तित्व है वो तीन अवस्थाओं में से गुजरता है। और तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, सुषुप्ति, जागृत स्वप्नावस्था, और सुषुप्ति, मतलब वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्लीप, एंड डीप स्लीप विदाउट ड्रीम। अच्छा, ये हमारे में होती रहती है, हमको कभी इसमें कभी हमने आश्चर्य नहीं किया, कभी हमने इसको हमने नहीं महसूस करने की कोशिश नहीं की, अरे देखो हम ये वी पास थो, ये आती हैं और चली जाती हैं, जस्ट लाइक अनइनवाइटेड गेस्ट। कोई आपके कमरे में आए, एक आए, दूसरा आए, तीसरा आए, वो चला जाता है। इसी तरीके से हमारे शरीर में आती हैं और ये चली जाती हैं, और फिर आती हैं, फिर चली जाती हैं। क्योंकि हम इसको बचपन से देखते आ रहे हैं, तो कुछ इसमें आश्चर्य की हमको बात ही नहीं लगती है। लेकिन अगर आप इतना देखें तो आपको लगेगा कि हाँ देखो मेरा अस्तित्व है, बट मैं अपने अस्तित्व के बाहर हो जाता हूँ कभी कभी। कभी मैं कंट्रोल में नहीं रहता हूँ। जब स्वप्नावस्था में आप देख रहे हैं, देन इट्स बियॉन्ड योर कॉन्शियस कंट्रोल कि आप क्या देख रहे हैं।
हो सकता है बहुत बुरी चीज देख रहे हैं, हो सकता है बहुत अच्छी चीज देख रहे हैं, बट इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। अच्छा, और दूसरी जो तीसरी अवस्था आती है उसमें हम ही नहीं रहते हैं। अच्छा, तीन तो ये अवस्थाएं हैं जो कि नेचुरल आती हैं। इसके अलावा चौथी अवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें नहीं, उसमें लिखी है उपनिषद में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक अवस्था होती है कि आपको जनरल एनेस्थीसिया में डाल दिया जाता है ना। वो भी निद्रा, वो सुषुप्ति अवस्था ही जैसी होती है, लेकिन सुषुप्त से थोड़ी और डीप होती है और गहरी होती है, क्योंकि सुषुप्त में तो आपकी जो इंद्रियां हैं उनको हिला डुला के चेतना में लाया जा सकता है, मतलब जागृत अवस्था में लाया जा सकता है। लेकिन जब मूर्छा, या तो जब आप मूर्छा में हो या डीप एनेस्थीसिया, मतलब ओवरऑल एनेस्थीसिया में हो, तब हिलाने डुलाने पे भी नहीं आती हैं। तो वो यहाँ पर कवर नहीं है, लेकिन वो इसमें आ गई हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए उस अवस्था का भी। तो ब्रह्म का ये सारा अस्तित्व जो है वो बताया है कि सब उसका ओमकार के ही भीतर है सब। तो पहला बताया था कि जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था का जो कंट्रोलिंग डीटी है, उसका नाम बताया है वैश्वानर। और वैश्वानर के बताया 7 अंग हैं और 19 मुख हैं, जिन 19 मुखों के द्वारा वो बाह्य संसार का ज्ञान लाता है या उनका उपयोग करता है। तो नेचुरली आप ही जानेंगे कि मतलब कोई ऐसी ऐसी ऐसा प्राणी तो है नहीं कि जिसके 7 अंग हो, 19 मुख हो। तो दिस इज जस्ट ए सिंबॉलिक थिंग। 19 मुख हैं आपकी, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। ये तो 19 मुख हो गए, इन्हीं के द्वारा जो बाहर का संसारक होता है। और 7 अंग हो गए, भूर्भुव स्वभाव इत्यादि जो है लोक, वो सारे के सारे हो गए। तो वैश्वानर जो है, पहले श्लोक में कह चुके हैं कि ओम सबको कवर करता है। तो वैश्वानर भी जो है वो उसी के भीतर है, ओम के भीतर है। वैश्वानर कोई पुरुष नहीं है, कोई ये दिस इज ए ओम के भीतर वो सत्ता है जो कि आपको बाहर के जगत का ज्ञान कराती है। उसका उन्होंने ओम, उसका उन्होंने वैश्वानर नाम दे दिया। अच्छा, ये उसी का अलग नहीं है ओम से। अब आप ये देखिए कि ये वैश्वानर का जो है वो भगवत गीता में भी आया है। कोई बता सकता है कहाँ पर आया है वैश्वानर का भगवत गीता में? 15वें अध्याय है जी? 15वें वैश्वानरभूतः प्राणिनां हाँ दयाशितः हाँ आयतम पंचायन चतुर्भुजम्। हाँ, ये देखिए यहाँ पर 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया, हम वैश्वानरो भूता प्राणनाम देह आशता प्राणापान समायुक्ता पाचान्यम अन्नम चतुर्विधा। तो वो प्रोसेस हो रही है उसमें। तो सिर्फ भगवत गीता के उसमें तो सिर्फ वही 5 क्या कहते हैं, 5 प्राणवायु और जो आपकी पाचन क्रिया उसके लिए बताया है। लेकिन इसमें जो मांडुक्य उपनिषद में है वो सारे का सारा भाग। तो अच्छा, तो एक तो ही आकी, ये पहला अवस्था है। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। उसका जो प्रिजाइडिंग डीटी वो है तेजस। तेजस भी वैश्वानर की तरह है, 7 अंग वाला और 19 मुख वाला। लेकिन उसमें फर्क यह है कि बाह्य जगत के बजाय जो आपका अंतःकरण सूक्ष्म जगत है, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, ये जो हैं उनको उनको कंट्रोल करता है। वो आपको उसके द्वारा दर्शन होते हैं इसके। अब एक बात ये है कि जो तेजस है वो जब आपकी जागृत अवस्था में है तब भी थोड़ा बहुत एक्टिव रहता है, क्योंकि जब लोग जगते हैं उस टाइम भी दे कैन डे ड्रीम। जब आप किसी का ख्याल लाते हैं अपने हृदय में तो वो तेजस के कारण आता है। जो आप देख रहे हैं डायरेक्टली वो तो वैश्वानर के कारण है, लेकिन जब आप किसी के बारे में सोच रहे हैं वो तेजस के कारण है। अच्छा, तो तीसरी बताई डीप स्लीप, सुषुप्ति। सुषुप्ति में आप कुछ नहीं रहते हैं,
सुषुप्ति में आपके सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, मन पूरी तरह निष्क्रिय होता है, बुद्धि पूरी तरह निष्क्रिय होती है, जो आपका अंतःकरण के जो चारों हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं। उस अवस्था को इसमें बताया है आनंद की अवस्था। इसमें देखिए अभी बताते हैं, जिसमें ना तो जिस अवस्था में ना तो सोया मनुष्य किसी भी काम का करता है और ना स्वप्न देखता है, वो सुषुप्त अवस्था है। ऐसी सुषुप्ति अर्थात जगत की प्रलय अवस्था, प्रलय अवस्था, जगत की प्रलय अवस्था में तो सारे के सारे सुषुप्ति में चले जाएंगे, लेकिन जो हमारी डेली साइकिल है उसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल जाता है, क्या कहते हैं, इस प्रलय अवस्था में। जो एक रूप हो रहा है, जो एकमात्र घनीभूत विज्ञान स्वरूप है, आनंदमय है, पहले दो का तो नाम दिया था वैश्वानर और तेजस, और तीसरा जो है ये है प्राज्ञ। ये अवस्था ऐसी है कि जब आके चली जाती है, जब हम निकल आते हैं अवस्था में, तब हमको इसका तब हम इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जब उस अवस्था में हम पड़े होते हैं उस समय हमको बिल्कुल भी भान नहीं होता है, और जब भान नहीं होता है तो इसका मतलब जितने भी हमारे सुख दुख हैं, राग द्वेष, सारे के सारे उस समय शांत रहते हैं। उस समय मनुष्य के भीतर जितनी भी अच्छी क्वालिटीज जो गीता में बताई हैं 12वें अध्याय में, वो सारी की सारी आ जाती हैं। उस समय ना तो कोई उसका दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। अगर आप उसका अपमान कर दें तब भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उस अवस्था में आप उसको लॉटरी मिल जाए, अगर किसी को मतलब लॉटरी आ जाए $multi-million की, लेकिन वो उस समय सो रहा हो, तो उस समय उसको सुख नहीं होगा। सुख होगा जब जग जाएगा, जब उसको बताएंगे कि मिल गई। तो एक एक तरह से तो मुक्त अवस्था ही है, लेकिन वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो बंधन है वो अभी तक बंधा हुआ है, तो डोरी जो है अभी तक छूटी नहीं है, वो फिर से वहीं आ जाएगा। इस अवस्था में मृत्यु का भी भय नहीं होता है। इस अवस्था में जैसे कुछ लोग होते हैं जनरल एनेस्थीसिया में, जब उनका प्रोसीजर होता है, ऑपरेशन होता है, हार्ट सर्जरी या कोई भी ऐसी सर्जरी, वो चले मर जाते हैं, मतलब वो चले जाते हैं, लेकिन उस टाइम उनको कोई मरने का भय नहीं होता है। जो जनरल एनेस्थीसिया में ही हैज डाइड, ओके, आई डोंट थिंक उसको भगवान का नाम ले, अगर सोच रखा है कि मरते वक्त राम नाम लूंगा, तो उस समय राम नाम भी नहीं ले मिलता है। अच्छा, तो ये हो गई ये अवस्था, और ये तीनों। अब इसके बाद बताया था कि इन सब का जो छठे अध्याय में कि ये सबका ईश्वर सर्वज्ञ है, वो अंतर्यामी, सबका अंतर्यामी है, सर्व संपूर्ण जगत का कारण है, क्योंकि समस्त प्राणियों का उत्पत्ति से प्रलय का स्थान यही है। अब ये सोचने वाली बात है कि ये सारी अवस्थाएं तो आगे चली गई, लेकिन जो इन जिसको ये अवस्थाएं हुई वो कौन है और उसका नियामक कौन है, ये अपने भीतर सोचने की बात है कि कौन है जो कि इनका विटनेस है। अब ये तीन अवस्थाएं की बात है, यहां तक हमने कर ली थी। अब हम आते हैं चौथी अवस्था में। वो चौथी अवस्था में हम में से किसी का भी अनुभव नहीं हुआ है। वो अवस्था है, देखिए, ना अंतः प्रज्ञम, ना बहिष्प्रज्ञम, नो नो अभयता प्रज्ञम, ना प्रज्ञान घनम, ना प्रज्ञम, ना अप्रज्ञम, अदृष्टम अव्यवहारम अग्रहम, अलक्षणम अचिंतम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यसारम, प्रपंचो शुभम शांतम शुभम अद्वैतम, चतुर्थम मनते सा आत्मा सा विज्ञा। जिसमें इस अवस्था में ना तो भीतर की ओर प्रज्ञा है, ना बाहर की ओर। भीतर की ओर प्रज्ञा थी सुषुप्ता सुषुप्ता और निद्रावस्था में, और बाहर की ओर प्रज्ञा थी आपकी जागृत अवस्था में। तो इस अवस्था में ना तो बाहर है, ना भीतर है, ना सुषुप्ति है, और ना दोनों ओर है,
ना ना डीप स्लीप जैसी स्टेट है, ना प्रज्ञम और ना जानने वाला है, ना जानने वाला है, नो, जिसमें देखा भी नहीं गया है, जो व्यवहार में नहीं ला जा सकता है, जो पकड़ने में नहीं आ सकता है, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो जो सोचने में भी नहीं आ सकता है, जो बतलाने में नहीं आ सकता है, एकमात्र आत्मसत्ता ही की प्रतीत ही जिसका सार है, जिसमें प्रपंच का सर्वथा आभास है, ऐसा सर्वथा शांत, कल्याणमय, अद्वितीय तत्व वो परमात्मा का, वो ओम का चौथा पाद है। तो ये है, हमको एक ऐसे अवस्था का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे, जिसमें हमें किसी को भी उसका अनुभव नहीं हुआ है, सिर्फ शब्दों के द्वारा जैसा बताया है वो बताया जा रहा है। तो दीपक जी आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए, उसमें देखिए क्या है। Yeah, the translation is neither inwards conscious nor outwards conscious, nor conscious of the intermediary state, nor ingathered nothing else as to consciousness, nor total consciousness, nor unconsciousness. What is invisible, unrelated, unperceivable, devoid of all connotations, unthinkable, undefinable, essentially of the nature of self-consciousness alone, negation of all relative existence, peaceful, of supreme bliss and unitary, is called the fourth foot of the Atman. That is the Atman. He is to be realized. He is to be realized, है ना। तो इसका वर्णन कर दिया, अब ये आपके ऊपर छोड़ा है कि आप इसको रियलाइज करें। इसमें कुछ और इंटरप्रिटेशन दिया है या इसमें बहुत लंबा तो नहीं है। इसमें उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट बताया हुआ है, जैसे कि नीदर इनवर्ड कॉन्शियस, दैट इज द निगेशन ऑफ तेजस और द ड्रीमिंग स्टेट, nor outward conscious, that is the negation of Vaishvanar, the awakened state, nor conscious of the intermediary stage, that is the negation of the consciousness that can be conceived to exist between the dreaming and the awakened states. So that's the intermediary one. And nor ingathered nothing else as to consciousness, that is meant to be the negation of the pragya or the deep sleep state. Okay, and then nor consciousness, that is the negation of the totality of the relative consciousness. And then nor consciousness, that is the negation of all kinds of subconscious states, and essentially of the nature of self-consciousness alone, that is the state of colorless, contentless, absolute consciousness. It is not an abstraction or negation in the Buddhistic sense of shunyam, but a positive state of consciousness. Okay. तो ये हुआ, ये तो अब इंग्लिश में बताया। अब मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ जो गीता प्रेस में लिखा है हिंदी में। अच्छा, तैयार है सुनने के लिए? इसमें है व्याख्या। इस मंत्र में निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चौथा पाद बताया गया है। तो इन्होंने नाम दे दिया, ओके, निर्गुण निराकार और निर्विशेष स्वरूप। तो जब किसी चीज को नाम दिया जाता है तो आपको उसका मेंटल पिक्चर आती है ना। तो आप इसकी निर्गुण निराकार की मेंटल पिक्चर नहीं बना सकते हैं, सिर्फ आप इसके बारे में बात कर सकते हैं
और पहले ही जो बताया, इस जो श्लोक में बताया है, आप इसको पाई नहीं सकते। आप इसके बारे में ना तो इसकी बाहर प्रज्ञा, ना भीतर प्रज्ञा, ना भीतर है, ना इसको आप इसके बारे में ना सोच सकते हैं, ना विचार कर सकते हैं। तो ये अवस्था ऐसी है कि हम अनुभव की जा सकती, सब लोग अनुभव नहीं कर सकते इसको। इसके लिए साधना की जरूरत है। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि पढ़े देते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहें कि हम सब समझ गए, तो वो मैं नहीं समझता कि कोई भी व्याख्या हम लोगों की जिस स्टेज पर हम लोग हैं अभी खड़े हुए, वो बता सकती है। इस मंत्र में निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चौथा पाद बताया गया है। भाव ये है जिसका ज्ञान ना तो बाहर की ओर है, ना भीतर की ओर है, और ना दोनों ही ओर है, जो ना ज्ञान स्वरूप है और ना जानने वाला है और ना नहीं जानने वाला है, जो ना देखने में आ सकता है, ना व्यवहार में लाया जा सकता है, ना ग्रहण करने में आ सकता है, ना चिंतन करने में, ना बतलाने में आ सकता है, और ना जिसका कोई लक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपंच का अभाव है, एकमात्र परमात्म सत्ता की प्रतीत ही जिसका सार है। यहाँ पर है, देखिए, देयर इज ए क्लू दैट एकमात्र परमात्म सत्ता की प्रतीत ही जिसका प्रमाण है, ऐसा सर्वथा शांत कल्याण में अद्वितीय तत्व पूर्ण ब्रह्म का चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिन 4 पादों में विभाग करके वर्णन किया है वे पूर्ण ब्रह्म वीडियो इज फ्रोजन। मेरा फ्रोजन हो गया था। अच्छा, तब ये है जो दो ब्रह्म से, इसमें आप ही इसको अपने भीतर साधना के द्वारा ऐसी स्थिति को देख सकते हैं। आपसे बाहर अगर है कोई ना, तो वो बहिष्प्रज्ञा में आ गया। और अगर आपके इमेजिनेशन का पार्ट है कि मैंने कल्पना कर ली कि ऐसे भगवान है, तो वो अंतः प्रज्ञा में आ गया। वो भी नहीं, अंतः प्रज्ञा नहीं, वश प्रज्ञा में नहीं। जो इन सबसे परे है, वो सिर्फ जैसे तीसरी अवस्था में सारे आपके अंतःकरण लुप्त हो गए थे डीप स्लीप में। अब ये अवस्था है तब प्राप्त होती है जब आपका अंतःकरण से पूरा पिंड छूट जाता है। उसमें तो वो सो गए थे, लेकिन ये अवस्था में आप इन सब अंतःकरण से फ्री हो जाते हैं। सोना तो है, अंतःकरण सो गया तो जग जाएगा, लेकिन अंतःकरण जब से फ्री हो गए तब वो नहीं आने का। तो इसीलिए तो देखिए ना, मनोबुद्धि चित्तान अहंकार ना हम शिवोहम शिवोहम। तो ये जो अवस्था है, जो आप निर्वाण षटक में पढ़ते हैं, वो ये है। और कुछ कहना चाहते हैं, किसी को कहना हो तो? एक क्वेश्चन है मेरे से, हाँ जी। कहते हैं कि जैसे डीप स्लीप के अंदर जो अवस्था है कॉन्शियसनेस की, प्रज्ञा कहते हैं इसे, हाँ दैट इज एट द माइक्रोकॉस्मिक लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे है, हाँ और उसी का मैक्रोकॉस्मिक लेवल पे ईश्वर है। हाँ हाँ। माइक्रो तो अगर हम कह रहे हैं कि हम सब निगेट कर रहे हैं, फोर्थ स्टेट में तुरीय में सब निगेट हो रहा है, तो दैट मीन्स दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द कॉन्शियसनेस, जो फोर्थ स्टेट की कॉन्शियसनेस है, द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस कह लीजिए, जस्ट फॉर सेक ऑफ डेफिनेशन। मेरा क्वेश्चन है, आई एम नॉट क्लियर ऑन दिस, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो दैट मीन्स दीज आर ऑल अल्टीमेट ऑब्जेक्ट्स इन दैट कॉन्शियसनेस, इंक्लूडिंग all the states, Vaishvanara, Tejas, Pragya, and at the macrocosmic level, even Ishvara, जो कि deep sleep state के जो है, he is the overall cosmic entity. yes. तो अगर वो भी अगर object है, तो that means that he is also illusionary. Ishwar is also illusionary, and the only truth is consciousness, which is the fourth state. बाकी सब
इल्यूजन है, बाकी सब किसने बनाया? कहते हैं कि ईश्वर इज द क्रिएटर ऑफ ऑल इल्यूजन, बट इफ ही हिमसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट, But how तो did वन शुड गो एम फॉर ओनली द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, या फिर ईश्वर को करें, या आई एम जस्ट ट्राइंग टू। देखिए देखिए, ऐसा है कि एक तो है इन, मतलब मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये जो है कॉन्शियसनेस, एक तो है इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, और एक है लोकलाइज्ड कॉन्शियसनेस। जो लोकलाइज्ड कॉन्शियसनेस है हम लोगों के भीतर, तो उस लोकलाइज्ड कॉन्शियसनेस के भीतर ही ये अवस्थाएं हैं, सुषुप्ति, जागृति, सपनावस्था। और वो जो लोकलाइज्ड कॉन्शियसनेस है वो प्रोजेक्ट कर रही है सारे के सारे। तो जो लोकलाइज्ड कॉन्शियसनेस है वो जो अंतःकरण है उसमें बंधी हुई है, और उससे जब खुल जाती है, जैसे गाय जो है वो छूट जाए उसको डोरी से, देन फ्री हो गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो विचार, ये अवस्थाएं, ये हैं लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड चेतना में, और जो पूर्ण चेतना है उसमें कुछ नहीं। जैसे लहर है, उसका सीमित अस्तित्व है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो उसका अलग नहीं अस्तित्व है। आपने बड़ी अच्छी बात बताई विनीत जी, जो कि सोचने, मतलब कुछ विचार करने लायक है। अब देखिए ओम जी कुछ बता रहे हैं, देखिए ओम जी बताइए क्या। ओम जी, या देखिए, ऐसा है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक बहुत ऊंचे लेवल की बात कर रहे हैं, हमने और एक्सेप्ट कर लिया। एक बुद्धि से परे है, हमारे विचारों से परे है। पर ये जो स्थिति है जो बताई गई है, वो ऋषियों के, योगियों की है। और उसके लिए कितने जन्मांतर लेंगे अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। जब पूरी शुद्ध हो जाएगा, तब उसके ऊपर विचार करने का हमको अवसर मिलेगा। एट द मोमेंट सिंपली वी आर तर्क कर रहे, बात कर रहे हैं, और सोच एक तरीके से सिंपली वी आर डिस्क्राइबिंग। एंड आई थिंक कॉन्शियसनेस का कोई डेफिनेशन नहीं है, बड़ा मुश्किल है। आई मीन ये अनुभूति है, इसका कोई नो कैन डिफाइन इट। इट इज व्हाट keeps us talking, working, realizing, and even thinking that we are doing this debate or doing this मांडुक्य उपनिषद। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितना हम अपने को शोधन करेंगे, धीरे धीरे हम उस स्थिति पहुंच जाएंगे। और ये इसके लिए, जैसे आपने पहले बताया कि साधना अति आवश्यक है, और साधना निरंतर होनी चाहिए, निरंतर होने का प्रयास करना चाहिए, और जितना हो जाए वो भगवान की कृपा है। हाँ, बहुत सुंदर। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, या दिस इज वेरी नाइस। तो इसमें ये है कि हम नहीं जान सकते ये सत्य है, हमको सत्य का भान नहीं होगा बिना अंतःकरण को शुद्ध किए हुए। मतलब अंतःकरण को विलीन करने से पहले अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। लेकिन हम आत्म विचार तो कर ही सकते हैं, विचार तो कर सकते हैं। उसके बाद हम साधना कर रहे हैं, मतलब हम साधना में ऐसा होता है कि जैसे ध्यान योग किया, तो हम ध्यान योग कर रहे हैं, हम पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए, दिस इज ट्रू, वी आर नॉट टोटली प्योर, ओके, फिर भी कर रहे हैं, तो हमको एकदम प्राप्त नहीं हो जाएगा। लेकिन ध्यान योग का फल ही होगा, थोड़ी शुद्धता आएगी। तो थोड़ी शुद्धता आई, एक कदम, उसके बाद फिर ध्यान किया, थोड़ी और आई। तो इस तरह इसे लाख स्टेप्स में है। पहले हमने एक ईंट रखी, उसके बाद उसमें हम खड़े हुए, फिर उसके बाद दूसरी ईंट रखी, फिर उसके बाद उसके ऊपर खड़े हुए, फिर ऐसे ऊंचे करते करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आएगी। हम इसमें नहीं बैठ सकते कि अब हम हजारों जन्म के बाद हम अपने को शुद्ध होंगे, वो ठीक है, हजारों जन्म लग जाएंगे। कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर चलो अब नहीं सफल हुए, तो मैं अगले जन्म में तुमको ऐसी जगह दूंगा कि तुम और अच्छी साधना कर सकते हो। उसमें भगवान कृष्ण ने हमको पूरी तरह से आश्वासन दे रखा है। तो
इसलिए हम लोग अपना ध्यान योग करते हैं। हमको पता है कि हम पूरी तरह प्योर नहीं है, बट स्टिल वी डू इट। उससे हमें थोड़ी बहुत प्योरिटी आती है, फिर करते हैं, फिर प्योरिटी आती है, फिर और फिर चले जाएंगे इस संसार से अपूर्ण रह के। लेकिन फिर से दोबारा चांस मिलेगा, करेंगे, और एक दिन कबहू तो दीन बंधु भगवान के भनक पड़ेगी कान हमारा दे। ओके, दो शब्द मैंने हाँ जी, बोले बोलिए। इसके ऊपर। जैसे विनीत जी का ये क्वेश्चन था कि अगर ईश्वर है तो एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर ईश्वर नहीं है कह रही है, राइट, तो सिर्फ कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है, तो इसीलिए शंकराचार्य और दूसरे आचार्यों ने मिलके ये डिसाइड किया कि भाई ये सब माया ये है ही नहीं, whatever you see is just not there. So then they come to that conclusion, because there is just pure consciousness running through everything and every object and every whatever perceivable thing to any so we are like an object or something, but that we just have this thing about okay perceive kar rahe hain, but it's not there. But the thing is, then we have भागवतम, व्यास जी ने लिखी है। सो हमारे शास्त्र जो हैं एक क्रम में लिखे गए ना, और उनके जो लेखक हैं उनकी प्रसिद्धि सबके सबके सामने है। तो वेदास भी उन्हीं से प्रतिपादित, ये भी दूसरे वेद व्यास कहते हैं उनको। तो अगर ऐसा भी समझ लिया जाए कि भी हाँ ठीक है, अगर प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस अपने आप को कृष्ण का रूप धारण कर सकती है, राम का कर सकती है, मनुष्य को बना सकती है। अगर मनुष्य बना हुआ है, हमें फील हो रहा है 8 मास का यहाँ पर बैठे हुए हैं, then there must be capability for the pure consciousness to create objects, create beings, create creations, and from that angle I think it makes much more sense to understand how this whole cosmos works, how the things are working. That's my understanding personally, but again I am just a small puppy here. I don't know much. ओम जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, देखिए, जैसे आपने कहा कि आत्म का चिंतन, हम बार बार कहते हैं कि आत्म तो अचिंत्य है, निर्विकार है, तो क्या चिंतन कैसे करेंगे? पर एक बात बड़ी समझ में आती है कि उस जो हम मान रहे हैं कि जो सबका करता धाता भगवान, तो उसका अगर हम स्वरूप की कोई ऐसा डालने कि हाँ हमारी वहां पर हमारा लगाव है, हमारी जो हमारा वो केंद्र बिंदु बन जाए, when we are center of our meditation, center of ourselves, then we can really, जैसे कि ये सब कुछ पता है कि मानस वगैरह भागवत वगैरह ये इसीलिए बनाई गई है कि हमको मालूम पड़े कि हम अपने को जो अव्यक्त है उसको एक स्वरूप दे दें, और उसमें आस्था लगा के फिर वो अव्यक्त वो स्वरूप भी हमको निराकार में पहुंचा देगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हम अपने को एक अच्छा सा कोई जो आपका हर का गुरु है, कोई आपका मंत्र है या आपका इष्ट देव है, उनमें अपनी अपनी प्रीति जमा लीजिएगा और वो बन जाती है। I mean, when you have this श्रद्धा और आस्था तो बन जाती है, and then you can don't have to go anywhere else. जब उसमें लगा लीजिएगा, then उसमें find everything right there. This is my thought, my say. हाँ, बहुत अच्छी है इसमें। हाँ, इसमें जिनका काम चल जाए वो मैं तो समझता हूँ बहुत ही लकी हैं, बहुत ही उनके ऊपर भगवान की परम अनुकंपा है। लेकिन कुछ लोग बड़े दुष्ट स्वभाव के हैं, तार्किक हैं, हम जैसे। वो कहते हैं कि जो हमने बनाया वो तो हमारे दिमाग का बनाया हुआ है, उसमें कहाँ से मिलेगा, ये तो हमारी हमारी बुद्धि ने उसको निकाला हुआ है।
तो मतलब मैं तो कहता हूँ भैया वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, भक्त हैं, जिनको भगवान ने ऐसा हृदय दिया है जो द्रवीभूत हो जाते हैं। लेकिन कुछ पापियों के लिए भी तो मतलब है कोई मार। असल में उसे बुद्धि की जरूरत नहीं है जैन जी, देयर इज नो बुद्धि। हाँ, उसको आप सोच लीजिए, जो मैंने कहा उसका अच्छी तरह से विचार कर लीजिए पहले। बुद्धि को क्या जान सकेगी? अब मैं जैसे नहीं, बुद्धि क्या जान, उसकी बुद्धि की नहीं, पकड़े नहीं है। बुद्धि नहीं जान सकती। हम तो बुद्धि को मारने की सोच रहे हैं। हम तो कहते हैं बुद्धि को हम बिल्कुल नष्ट कर देंगे। मतलब कहते हैं ना किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हम बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर रहे हैं, हम उससे भी आगे जा रहे हैं। हम अपनी बुद्धि को जला देना चाहते हैं, हम अपनी बुद्धि की पूरी तरह आग लगाना चाह रहे हैं। हाँ, तो असल में उसका आप चाहते तो हैं, पर हम्म, उसका जो उपाय है और कहाँ तक होएगी ये पता नहीं। या वो तो भगवान होने नहीं ना देगा आपकी बुद्धि को हाँ, नष्ट नहीं, क्योंकि बुद्धि नष्ट मतलब मेरा मतलब ये है, बुद्धि बुद्धि है ही नहीं। पहली बात तो ये है, जो है प्रतीत है, प्रतीत है, उस प्रतीत को हटा देना है। अच्छा, हटाएगा कौन? क्या हटाने वाला और जिसको हटा रहे हैं वो दो चीजें हैं? वो दो चीजें नहीं हैं, वो सिर्फ एक है, आत्म सत्ता की प्रतीति ही जिसका सार है। आप मैंने आपको भेजा था वो चतुश्लोकी भागवत। हम्म, वो चतुश्लोकी भागवत जो है बीज है पूरी भागवत का। ये बीज है, ये सही हाँ, बात है। बीज है, उसको पढ़िए। उससे बीज से सारा पेड़ निकला है, सारी हम्म, भागवत है, कहानी सब उसी से निकली हैं। हम्म, उसमें बताया है कि ना पहले कोई था ना मैं था, जो इस समय है वो भी वही हूँ। अब आप देख लीजिए, जो आपकी तीनों अवस्थाओं और चारों अवस्थाओं के बीच में जो रहता है वो कौन है? वो तो कभी नहीं, उसका कभी अभाव नहीं होता है। yeah, so it's an expansion from the consciousness. अच्छा, चलिए राज जी आप कह रही है, उसके बाद विनीत जी बोलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ हम्म, कि जैसे किसी चीज से हमें डर लगता है, हाँ, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि क्योंकि हम जानते नहीं है, तो जानना आवश्यक है। जैसे इस संसार में है, हम प्रकृति के घेरे में हैं, तो पहले हमें इससे निकलने के लिए इसको ही जानना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल जानना अगर पड़ेगा। आप ये नहीं जानेंगे, जैसे कि अच्छा बनने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बुरी क्या चीज है। अच्छा, नहीं, आप वो बताइए पहले, वो आपने पहले बताया, वो चालू रखिए कि हमें जानना चाहिए। अच्छा बुरे की बात हम नहीं कर रहे, अच्छा बुरा तो वो। नहीं नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, कोई कोई भी चीज हो जिससे कि हम छुटकारा पाना चाहते हैं, हाँ, पहले उसको समझना, उसको जानना आवश्यक है, तभी तो छुटकारा पा सकते हो। हाँ, एक सेकंड और, एक सेकंड। जिस आप छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन जो छुटकारा पाना चाहता है उसका पूर्ण ज्ञान है आपको? उसको बंधन आप देख रहे हैं? आप कह रहे हैं हमें प्रकृति से छुटकारा पाना है, ठीक है, प्रकृति का आपको जानना है, लेकिन आप डोरी देख रहे हैं कि जिस डोरी से आप बंधे हैं, और आप हैं कौन? मतलब आप अपना स्वरूप क्या है जो कि बंधा हुआ है? हमको तो कोई बंधा नहीं दिख रहा है। अगर हम देखें, हम तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कहाँ बंधा है? कोई बंधन नहीं है। नहीं, बंधन है, बंधन है। राग द्वेष का सारा बंधन है। हर मिनट कुछ ना कुछ चिंता रहती रहती है कि नहीं, अभी जब हो, डर होगा। बंधन बंधन माने दुख। हम जो है क्षण क्षण दुख उठा रहे हैं, या ये कार्मिक तो हमें पता रिएक्शंस है। जब होते हैं तब बंधन पता हाँ, लग जाता क्षण क्षण दुख उठा रहे हैं, तो यही तो बंधन है। है। या और बंधन का काट तभी हम कर सकते हैं जबकि हम ये जाने कि हमें दुख दुख कहाँ से मिल रहा है। देखिए, सुषुप्ति में आपके सारे बंधन कट जाते हैं, उस दौरान सारे बंधन आपके कट गए। पर 24 आवर्स थोड़ी सुषुप्ति में है। हाँ, हाँ, तो यही तो देखने की बात है ना, सुषुप्त में कौन सी ऐसी बात है? सुषुप्त में कौन सी बात है कि जिसमें आपके सारे बंधन कट जाते हैं? या चलो और जैसी समझ लिया, वो जगह, तो ठीक है, हाँ, समझ लिया। सारे बंधन आ जाते हैं। तो लेकिन वो क्या, हमें संकेत कर रहा है, वो हमें संकेत कर रहा है कि ये संभव है, या हाँ, लेकिन वो इस संभव है। क्षणिक है।
वो क्षणिक है, उसी को वो परमानेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो हाँ यतेंद्र जी, तो हाँ वो जो प्रक्रिया है देखिए बहुत कठिन लग बड़ी रही है। कठिन है। और उसमें उस प्रक्रिया में ऐसा है कि अगर आपको एक झलक भी मिल जाए ना, तो या वो आपके लिए पायलट लाइट हो जाती है, गाइडिंग लाइट है कि मैंने एक झलक पाई है उसकी। या हाँ विनीत जी, आप बताइए, आप बहुत आप बड़ा अच्छा। विनीत जी कुछ नहीं, कहने मैं वाले थे हाँ पहले या? पिछली कुछ देर पहले आप कन्वर्सेशन जो कर रहे थे कि जितेंद्र जी और ओम भार्गव जी हम्म, कि तुर्य अवस्था और एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस को जानने के लिए वो कह रहे हैं कि अद्वैता में तो है कि शुड, कहते हैं कि माइंड है ही नहीं, देयर इज नो सच थिंग एज माइंड, तो उसको माइंड है नहीं, देन यू कैन रीच द फोर्थ स्टेज, देन यू कैन रियलाइज द कॉन्शियसनेस या रीच द, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट रीच बट कॉन्शियसनेस कैन रियलाइज इटसेल्फ। या ओम जी कह रहे हैं नो, यू नीड एन एंटिटी, तो आपको जिसको आप प्रेयर जैसे भी भक्ति के थ्रू या क्रिएट एन एंटिटी, और वो आपको जो है पार ले लगा देंगे, जाएंगे। वो कॉन्शियसनेस पे ले जाएंगे। बट आई थिंक बोथ द पाथ्स आर सेम इन द सेंस कि अद्वैता कहता है कि जो थ्रू ज्ञान, थ्रू नॉलेज आप कहते हो कि माइंड नहीं है, एंड देन देयरफॉर यू स्टेप बाय स्टेप यू कम टू द रियलाइजेशन दैट यू आर कॉन्शियसनेस। हाँ और डुअलिटी में और द्वैता में ये है कि थ्रू सरेंडर आपने एंटिटी बनाई, ईश्वर बनाया, एंड यू सरेंडर कंप्लीटली, और उस सरेंडरिंग प्रोसेस में देयर इज नो एंटिटी एज द माइंड एंड ईगो, तो हाँ हो वही बिल्कुल। रहा, नतीजा वही निकल रहा है, बट द पाथ्स आर डिफरेंट। हाँ मैं तो ये मैं बता रहा हूँ, भक्ति द का ओनली मार्ग बहुत अच्छा डिफरेंस, है। द ओनली डिफरेंस ओम जी बीइंग, का मार्ग जो है वो सर्वोत्तम है, मतलब आई कैन से सुप्रीम। सो दैट आई टोटली एग्री। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि अद्वैता के हिसाब से, आई मीन इफ यू गो बाय अद्वैता, then that realization is instantaneous, उसके लिए आपको एफर्ट नहीं करना है that you have to हाँ go from A to B to C then reach the fourth stage, ऐसा नहीं है, उसमें है instantaneous moment, अब ज्ञान के थ्रू आप कर it is possible, not that everyone can do it but theoretically it is instantaneous, और बट उसमें वेरी है कि डिफिकल्ट। मेहनत है काफी, कि आप बहुत सरेंडर कर रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, ये आप कह रहे हैं हम A करेंगे तो हम B तक पहुंचेंगे, तो आपको you have to go through a path, हाँ तभी तो so कहा है ना। मेरे ख्याल से it is a, I don't know how far it is correct. मेरे ख्याल में देखिए, अगर आप 12वें अध्याय का आपको अच्छा ज्ञान है, बड़ा भगवान ने बताया कि देखो ये जो अव्यक्त और व्यक्त का जो सवाल है, जो भगवान का स्वरूप है, और जो अव्यक्त अव्यक्त बहुत डिफिकल्ट है, और वो बहुत ज्ञानियों को मिलता है। और जैसे कि काक ऋषि ने बताया उत्तराखंड के अंदर कि कितना मुश्किल है, और अंत के अंदर भी जब चरम शिखर पहुंच जाता है तो वहां पे वो नष्ट हो जाता है। पर जो जो भाव है वो नष्ट नहीं होता, जो आदमी की जो उसमें स्थिति है वो नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसमें भगवान सहायता करते हैं कि भक्ति भगवान की बड़ी प्यारी दुलारी है। और ये जो और चीज है माया, वो नर्तकी है, इज ए डांसर, इट घुमाती रहती है। पर जो भगवान में अपना मन लगा देता है निष्ठापूर्वक कि भगवान मैं तो कुछ कर सकता नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड अव्यक्त और व्हाटएवर, बट बता दीजिएगा, मैं आपका ध्यान करता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, और वो शरणागति की भाव हमेशा रहेगी, और उसमें लगे रहेंगे तो थोड़ा सा हमको मिलेगा। ये सब हमने बहुत, वी हैव रेड सो मच, आई मीन आई थिंक माय माइंड इज फुल ऑफ वेदास और एवरीथिंग, बट अंत में यही निकाला, यही है कि भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, और भक्ति के अंदर बिना कुछ साधना की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड एनीथिंग, कोई चीज देखिए नहीं है, बस आपका बस निश्चय है, और कर्तव्य रूप से उसको ध्यान रूप से चेष्टापूर्वक करते रहिएगा तो भगवान आपको खुद ही लगा देगा, यू डोंट मेक एनी एफर्ट। ठीक है ओम जी, देखिए देखिए ओम सुरेंद्र जी, जी कुछ कहने वाले थे? ऐसे सर जी एक सेकंड, कैन आई Sure, please, मतलब please. इसका देखिए ओम जी, ये जो मांडुक उपनिषद है इसका आपने अनुरोध किया था, हमने किया नहीं था। लेकिन जब आप मांडुक उपनिषद में आएंगे तो इसमें ना तो कहीं भक्ति लिखी है, ना कहीं शरणागत लिखी है, ना कुछ लिखा है। इसमें प्योरली लिखा है जो आपको अचीव करना है। ओके, इसीलिए कबीरदास ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाठी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। ओके, तो ये घर फूकने वाला मार्ग है ये। अगर आपको वो करना था, आपने कोई कारण होगा कि जो आपने इतना ड्राई कंप्लीटली वो निकाला, यानी इसका मतलब आपका जो अंतःकरण है कहीं डीप रूट इनसाइड, आप खुश नहीं है उससे जो आप कर रहे हैं। आप ऐसा है, जो साधन है,
असल में देखिए कि ये साधन है, दे आर ऑल एवरीथिंग एड टू योर भक्ति। अहंकार का स्वरूप भी भगवान का ही है, देयर इज नथिंग अबाउट। लेकिन इसमें अहंकार भक्ति कहाँ बताई है? इसमें भक्ति तो बताई नहीं है कहीं। या वो कह रहे ना, सागर है, वो डुबकी लगा लगा के मोती निकाल रहे हैं बीच में से, और ये भी एक मोती मिल गया उनको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप सुरेंद्र जी बोल रहे हैं। आप सुरेंद्र जी, आप कुछ सुरेंद्र जी कुछ Well, it's a I'm sitting amongst great yogis, and I kind of, my simple way of thinking is, this is a goal setting. This Upanishad is saying, okay, this is what it should be. That's it. It doesn't tell you any more than that. Already we know. Till you walk the talk, you experience it, is useless. It's intellectual crap. I want to use that word deliberately. क्योंकि knowledge का क्या करोगे आप? Till you don't put into practice. Now, how you put into practice? There are various ways. जैसे भक्ति का कह रहे हैं. I've got both of them. I do bhakti and guru bhav and do practices. So they do gradually. जैसे कहते हैं डुबकी लगा रहे हो. That's what's kept me going, and it will continue. तो बाकी जो है ये knowledge जो है, this is a goal setting. Okay, this is what need to be Turiya state, and you get a glimpse of it, just a glimpse, and that encourages me to continue. Baki, it's not an instant thing. Okay, take this tablet and it'll happen. It does not happen that way. Even amongst the yogis, you look around the world, all of these great saints, not two are alike, not two. Look the centuries. They all went their own way. So it's your journey. And having said that, but I repeat again, if you go to the university to study, you start with a belief that I'm here learning. This person is teaching me, as a teacher and disciple. That's very essential. Don't you take it for granted, even if it's not right. You say, okay, yes. Yeah, so the point I'm making to you is, it's a process of learning, and you learn and practice, learn and practice, learn and practice. It's an ongoing process. It's a kind of an evolution. Now, I don't know what I'm saying, but that's what I follow myself. बिल्कुल ठीक बताया. दिस इज, आप बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं. मतलब, but ये the thing is, we are here studying something, okay? No, I respect. We have been presented a shloka, okay, which we are struggling. अच्छा, तो उसके सिलसिले में आया. तो अगर नहीं स्ट्रगल करना है, हमको भगवान के ऊपर बिल्कुल भरोसा है कि वो हमारी नैया पार उतार देंगे. हमने अपनी सब भजन करते हैं, वो करते हैं, तब फिर हमको इससे थोड़ा दूरी रहना चाहिए, मतलब, क्योंकि ये difficult. I don't think you should. Actually, for me, it's a revelation. I would have never known in my life. I'm grateful to you guys. Now I see he's clearly set a goal. This is the mechanical part of it. This is how you do it. But this is what you should be achieving. That's what he's saying. Now, the rest is various experiences on this planet. There are a lot of people who have written things, and direct experiences, indirect experiences, and so on. So there's a lot of experimentation ever since the creation has been happening. So all we can do is take the best which suits you and follow it, if you want to follow it. We are traversing a path towards our goal. Okay, let's put it this way. But when you traverse a path, you have to know where you are. जैसे ओम जी कंफ्यूज कर गए थे रास्ता ना, और दीपक जी उनको बता रहे थे. तो ओम जी को पहले बताना पड़ा कि वो हैं कहाँ पर. उन्होंने बताया कि वो ट्रैफलगर से आगे निकल गए हैं. तो ओरिजिनल पोजीशन तो बतानी पड़ेगी ना कि कहाँ पर है, तभी तो रास्ता पता लगेगा. तो आप जब चालू कर रहे हैं, यू हैव टू नो हु यू आर. ओके, देखिए, आप बार बार कहते हैं यू आर. अगर आपने यू आर कब समझ लिया तो ये सब झंझट की बात ही नहीं है. बड़ी बात है. यू टॉक ए वेरी बिग ह्यूज अनबिलीवेबल थिंग. अपना स्वरूप जानिए बाबा. हम अगले मिनट की जब जानते नहीं है क्या होगा, अपना स्वरूप कहाँ जानेंगे, और कितना अपना स्वरूप भी जान के फिर किसको क्या बताएंगे. अगर हमको अपना स्वरूप मालूम भी हो गया तो हम किसको क्या बताएंगे व्हाट स्वरूप इज. वी हैव नॉट द वर्ड टू डिस्क्राइब एन इन्फिनिट स्वरूप. आप अपना स्वरूप किसी को बताने के लिए नहीं बता रहे हैं. ओके, आप जो अपना स्वरूप नहीं है वो बताने के लिए आप दुनिया को बताते फिरते हैं
कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, वो आपका स्वरूप नहीं है। मैं ये I'm not प्रेसिडेंट हूँ ना, देखिए बात सुनिए, वो आपका स्वरूप नहीं है। ज्ञान वाली वो बात सारी आप दुनिया को बताते हैं। अब मैं ये चलाता हूँ, वो चलाता हूँ, यहाँ रहता हूँ, वो आपका स्वरूप नहीं है। लेकिन जब आपको अपना स्वरूप पता लग जाएगा ना, तो आप किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गीता कह रही है। गीता के दूसरे अध्याय में सारे में उसके अर्जुन के दिमाग के ठूसने की कोशिश की गई है कि तेरा स्वरूप क्या है, तेरा स्वरूप क्या है, पहले उसको जान। तेरी सारी मुसीबतों का जड़ है कि तुझे अपने स्वरूप का नहीं पता है। उसमें कहा नहीं है कि अशोच्यान अनुशोचत्यम प्रज्ञावादम से भासते गतासून अक्तासून नान शोचन्ति पंडिता। बातें तो कर रहे हो तुम बड़ी बड़ी, खूब ऊंची ऊंची, लेकिन तुम्हें पता नहीं है अपना किसके बारे में बात कर रहे हो। तो हम लोग बातें बड़ी बड़ी कर लें, लेकिन जब तक हमको अपना थोड़ा भी आइडिया नहीं लगेगा अपने निज स्वरूप का, तब तक बात बनने की नहीं। लेकिन ठीक है भाई, कुछ लोगों की बन जाती है, अपने भगवत कृपा होती है, पिछले जन्म के वो होते हैं, उनको तत्काल ज्ञान हो जाता है, तत्काल मुक्त हो जाती है। वो भाग्यवान लोग हैं, उनके पिछले पिछले कर्म, पिछले जन्मों के बड़े अच्छे अच्छे कर्म हैं, जैसे आपके हैं, मतलब कि मतलब आप बिल्कुल भगवत समर्पण हैं। तो वो उनकी बात और है। लेकिन जैसे जो देखिए ऐसा है, ये जो ये भगवत समर्पण है, ये जो सब बात की चीज है, अभी गीता में ही दूसरा अध्याय में भगवान ने नहीं बताया कि अपना स्वरूप जान। ही डिडंट टेल यू, ये तुम बताया कि तुम देही हो, तुम देह नहीं हो, तुम देही हो। वही तो और स्वरूप है, और क्या है। कहता है वही कि वही अच्छा स्वरूप है। हाँ, दुनिया वही स्वरूप बताया। और तुम स्थित पद बन जाओ, तुमको ये होगा, तुमको काम क्रोध को हटा दोगे, ये होगा। वो सब बताई ये बातें, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम अपना स्वरूप जानो। स्वरूप जानने की बात तो बहुत मुश्किल है। बताया कि तुम ये जान लो कि हाँ, यू आर नॉट देह। ये मैं तो हमेशा समझता हूँ कि दिस बॉडी इज काइंड ऑफ रिलीज। आई विल रिलीज फॉर काइंड ऑफ बॉडी। सेम ही मीनिंग हो जाता है। ये मीनिंग है कि आप बॉडी नहीं है, आप मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, ये सब नहीं, ये है बॉडी नहीं, सारे मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। जब ये नहीं है तो आप हैं क्या आखिरकार? व्हेन यू आर नॉट दिस, देन यू। है, तभी तो भगवान ने बताया कि अर्जुन क्या है। अर्जुन मेरा परम शिष्य है, या मेरा प्यार है। ही इज माई लव्ड वंस, ही हैज गॉट दी कैपेसिटी, ही ये इसके अंदर योग्यता है मुझको समझने के लिए। 12 भगवान ये बताया है, और मैं उसका मोह नाश करूंगा, यही चीज बताइए बार बार। चलिए, चलो उस पे हम डिस्कशन बहुत लंबी हो रही है। तो उषा जी ने अभी कुछ नहीं, हाँ, उषा जी आज बोलिए। उषा जी से पूछ लेते हैं कि क्या विचार है उनके। आप अनम्यूट कर लीजिए अपना। उषा जी को किसी बात का ज्ञान नहीं है, मैं जब सुन रही हूँ सबकी बातें, अच्छा। शायद कुछ थोड़ा ज्ञान हो जाए। नहीं, आपको है, मतलब ऐसा नहीं है, आप इतने साधना है। हम इस ग्रुप में किसी को भी मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं, और ना हर एक में या वह सत्ता विद्यमान है, और सभी बड़े, इसीलिए हम तो सबसे। जितने जितने श्लोक इसमें अभी पढ़े हैं, वो हाँ, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कॉन्शियसनेस जो डीपर कॉन्शियसनेस है, तुरीय अवस्था वाली, उससे उससे परे कुछ भी नहीं है। सो हाँ, वो तो खैर, आई गेस यू एग्री विद दैट, इजंट इट? हाँ। तो अब मेरे ख्याल से चलते हैं, 8वें में चलते हैं मेरे ख्याल से, या अगर अभी और। कभी आगे आगे चलिए। हाँ, अच्छा, तो ये हो गया ना। अब इसका बताते हैं, सोयम आत्मा ध्यक्ष ओमकारो इति मात्राम पादाम मात्रा मात्रस्य पादा अकार उकारो मकारित। तो इसमें तीनों जो आकार मका, आ उ और मा, अब तक इन तीनों अवस्थाओं को कर लिया। तो आ जो है जागृत अवस्था को करता है, उ स्वप्नावस्था को, और माँ सुषुप्ति को। ये है तीन ब्रह्म। अच्छा, और इसके बाद और चौथा, ये हुई उन ब्रह्म के तीन मात्राएं हैं। इसके बाद बताते हैं जागृत स्थानो वैश्वानरो अकारा प्रथमा मात्रा इत इत आरादि चादु उपनेति सा वै सर्वान कामान आदृश्य भवति या एवं वे। ओमकार की पहली मात्रा आकार ही समस्त जगत के नामों में अर्थात शब्द मात्र में व्याप्त होने के कारण
और आदिमत्वात् आदि वाला होने के कारण जागृत स्थान की भांति स्थूल जगत शुरू रहा है। तो आ तो हो गया जागृत अवस्था स्थूल शरीर वाला, वैश्वानर का पहला पाद है। और जो इस प्रकार जानता है वो संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है। तो अब इसमें हम यहाँ पे देखिए मोक्ष मात्र का उपनिषद है, यहाँ पे भोगों की कामना भोगों की कर रहा है बात ना। तो भोगों की बात ये कर रहा है कि जिसने सिर्फ बहिर्प्रज्ञा को, आउटर कॉन्शियसनेस को ही अपना गोल बना रखा है, तो नेचुरली ही विल ट्राई फॉर द मटेरियल थिंग्स ऑफ लाइफ एंड ही विल गेट इट। इसमें एक यतीन यहाँ पर कि जो वैश्वानर है वो बाह्य जगत का है। हाँ। तो बाह्य जगत के अंदर हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए उसको जानने के लिए, वैश्वानर को जानने के लिए, और बाह्य जगत के बैकड्रॉप के अंदर हाउ डू वी रियलाइज के हम इस वैश्वानर, कई बाद में बताएंगे वैश्वानर भी ओंकार का ही है, ओंकार में स्थित है, आपने बताया था। पर समाधि तो पर इसमें बाद में बताएंगे कि वैश्वानर भगवान ही है, वो ओंकार ही है। पर इस बाह्य जगत को देखने के बाद हमारा आशय तो ये कि हम बाह्य जगत अलग हो, निर्विकार हो, पर उसमें रहने के बाद भी हम कैसे कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। हाउ डू वी डू इट? Yeah, that will come after the study of this. It is still all सब हम बताएंगे। तो इसके बाद हम लोग उसमें जाएंगे ना, अपना पतंजलि योग सूत्र में, तो वो बताएगा कैसे करना है ना। में कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होगा बाबा, करने से होगा। या वो तो करना ही पड़ेगा, बट आप पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, तो वो पतंजलि योग सूत्र में जाए, ये इसमें नहीं बताएंगे। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही है। See, this is the job description. Actual work will start. Starts with Patanjali Yoga. It's very straightforward when he talks. Very simple. उसमें प्रोसीजर दिखा है, उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है। प्रोसीजर मैनुअल। हाँ, प्रोसीजर। ये तो हाई लेवल टॉक हो गई जी। क्या कहते हैं उसको, मिशन स्टेटमेंट। देखिए यतीन जी, आप इसको वैश्वानर को थोड़ा प्रकाश डालिएगा। आई थिंक प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट इट। देखिए वैश्वानर के थ्रू एक है वैश्वानर विद्या, ओके, उसका नाम ही वैश्वानर विद्या। उस वैश्वानर विद्या में बहुत से उपाय दिए हुए हैं कि हम अपना बंधन अवस्था को छोड़ के जो हमारी मुक्त अवस्था है उसका एक्सपीरियंस करें। उसके हैं वैष्णव, उसमें दो तरीके हैं। एक तो वो सब सारे मेडिटेशन में जाते हैं, उनकी मेडिटेशन मेथड है वैश्वानर विद्या की, कि आप किस तरीके से मेडिटेशन कीजिए। तो वो मेडिटेशन में जो अपनी धारणा बनाते हैं, उनकी धारणा होती है कि वो खुद ही विश्व है। उनकी एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्र है, उनका जो सर है वो क्या कहते हैं आकाश है, और ये सारे के सारे जो अंग हैं, इस तरीके से वो बैठते हैं मेडिटेशन में, और बस उनका यही ध्यान रहता है, उसी ध्यान की तरफ फोकस करते हैं। और उसके बाद ध्यान जो है वो उनको एज ए क्रच काम करता है, जिससे उनका जो स्थिर रहे बिल्कुल। और उसके बाद वो उसको भी छोड़ देते हैं और पूरे उसी वो ध्यान करते हैं। ध्यान किसका करते हैं? ध्यान बताया ना, इस तरह इस बात अपनी भावना लाते हैं, किसी बता नहीं करते हैं, अपने धारणा बनाते हैं। धारणा होती है, उस धारणा में उनको अपने को विश्व का बिल्कुल, हाँ, वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे फोकस करते हैं। वो पूरी जो विधि है वो तो हम अभी हम में से कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम उसको रिसर्च कर सकते हैं। I think we should discover it. We should do it. आप क्यों करना चाहते हैं? आपके पास तो बताया ना, आपके पास तो ये आप तो भक्ति में लगे रहिए ना। हाँ, नहीं everything helps. भक्ति को दृढ़ करने के लिए भी, क्योंकि जब बताया काकभूषण जी को, उन्होंने कहा कि देखो तेने कुछ नहीं मांगा, भक्ति मांगी है, तो अब मैं तुमको ऐसा वर देता हूँ कि सूरा ज्ञान वेद शास्त्र सब तुझको आ जाएगा। You will everything. और उसने कितनी साधना करी है, उसके बैकड्रॉप में कितनी साधना की है, कितने जन्म लिए हैं उसने, तो वो चीज
वही कारण है कि वो परिपक्व हो गया और भगवान ने बताया कि हाँ तू अब नाउ यू एंटाइटल्ड टू एवरीथिंग। चलिए, तो ठीक अब है, आप तो बार बार उसमें चले जाते हैं ना काकभुसुंडी वाले प्रसंग में, तो हमारे यहाँ पर टाइम हो जाता है 4:24 हो गए। अच्छा, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो इसमें एक तो हो गई ये अकार जो हो गया तो वो जागृत अवस्था है, मकार हो गया स्वप्नावस्था है, नो सॉरी उकार हो गया स्वप्नावस्था है, और माँ जो है वो 2-3 श्लोक और। हाँ, तो एक श्लोक और रह गया है। अच्छा, इसके बाद जो है अभी आपने स्वप्न, अभी सुशील कार्य नहीं बताया। हाँ वही बताते हैं। स्वप्न स्वप्न स्थानस तेजस उकारो द्वितीया मात्रो उत्कर्षाद उभय हर्षति हावय ज्ञान संतति समानश्च भवति नास्या ब्रह्म वित्कुले भवति या एवं वेद। ओमकार की दूसरा की मात्रा उ आ से उत्कृष्ट होने के कारण और दोनों भाव होने के कारण स्वप्न की भांति सूक्ष्म जगत रूप वाला है। तेजस नाम का दूसरा पाद है। ये इस प्रकार जो जानता है वो अवश्य ही ज्ञान परंपरा को उत्पन्न करता है और समान भाव वाला हो जाता है। उसके कुल में वेद रूप ब्रह्म को ना जानने वाला कोई पैदा ही नहीं होता है। तो इसमें बड़ी महत्ता बताई है कि ये होता है। लेकिन फिर हम, और इसकी भी है तेजस विद्या। तेजस विद्या के जो विद्वान है इसमें आप चाहें तो वो उसकी अपनी अलग मेडिटेशन प्रैक्टिस है तेजस के ऊपर। ये सब आप कहाँ से देखते हैं? वेयर यू आर गेटिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ये विद्या का? देयर एनी रेफरेंसेस? हाँ, एक्चुअली जब आप इसको जाते हैं ना तो उसमें मिल जाते हैं आपको। जैसे आप ये देखो मैं कौन सा दिख रहा था, गूगल मैं में इसी सर्च उपनिषद, करते हैं ना। हाँ उसी उपनिषद को देख रहा था तब उसमें डिफरेंस आया था इसका वैश्वानर विद्या का। वैश्वानर विद्या में कैसे मेडिटेशन किया जाता है वो आया था। तो इसी तरीके से अगर तेजस के ऊपर जाएं तो उसमें कई जगह मिल जाएगा तेजस के ऊपर मेडिटेशन किस तरह किया जाता है। और फिर जब आपको कुछ समझ में आने लगता है उसके बाद आपको ट्रेंड पता लग जाते हैं कि ये जा किस तरफ रहा है, ये मेडिटेशन हमें कहाँ ले जा रहा है। सारे मेडिटेशन ये होते हैं कि पहले तो प्योरिफिकेशन अपनी लाइफ का, मतलब अगर जैसे मांस मदिरा वगैरह है और सब अनाप शनाप दिमाग में बातें हैं तो ये कभी नहीं जाएगा। वो सब निकालनी पड़ेंगी, जितनी यथासंभव है उनको निकालना पड़ेगा। और दूसरी ये है कि किस 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 धारणा से आपका चित्त बिल्कुल समाहित हो जाता है। आप अपनी खुद ट्राई कीजिए, कुछ है जिससे आप एकदम निश्चल हो जाएंगे और वो चित्त आ जाएगा। और कुछ हैं जो कि आपको नहीं ले जाएंगे। तो हर डिफरेंट पीपल के ऊपर डिफरेंट चीजें बात करती हैं। और उसमें क्या कहते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र में करीब 212 धारणाएं दी हुई। अब आप एक एक करके जाइए और देखिए कि कौन सी आपके ऊपर काम कर जाती है। एक तो ये होती है कि आपके गुरु है कोई, बिल्कुल गुरु है जो जिसको पूरी तरह से वो खुद जा चुका है वहां पर, एक्सपीरियंस है। उसके बाद एक्सपीरियंस है, वो आपको देख के पहचान जाएगा कि आपके ऊपर कौन सी करेगी, जो कुछ दिन के बाद रहेंगे, और उससे आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर गुरु नहीं करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू ट्रायल एंड एरर करनी पड़ेगी हम्म, कि कौन है मेरे जैसे, कौन मेरे ऊपर वर्क कर रहे हैं। या लेकिन उसमें यह है कि मतलब कहीं आप फंस ना जाए किसी चक्कर में, मतलब ये भी तो है ना। तो या जरा ये वैसे ही जैसे जैसे कोई मुझे कहता है कि आप मेरे तबले का गुरु बन जाइए, हाँ, तो जब मैं देखता हूँ उनके तबले की ताल के मैं पहले कहता हूँ बजा के दिखाइए, थोड़ा सा बजा के दिखाते हैं, फिर मैं कहता हूँ आप ऐसा करिए, आप टेबल पे ही बजाते रहिए, अभी तबले का काम हाँ, आपसे नहीं होने वाला। तो वो हाल गुरु का है। गुरु भी देख लेता है चेले को कि ये तबले वाला है या के टेबल पे ही चलेगा इसका काम। तो ये है साहब चक्कर, मतलब। और जब आपको लगी हुई है आपके तो आप पाई लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं से ढूंढ के। या ये तो मेरे ख्याल है। कर लीजिएगा। अच्छा, आप इसका सुश्रुत का करते हैं। श्रुतुप स्थाना प्राज्ञो मकार इस तृतीया मात्रा मितेर पीतेर वा
मिनोति हा वा इदम सर्वम पितिश भवति या एवं वेद। जो तीसरी मात्रा है, तीसरी मात्रा मकार माप करने वाला होने के कारण और विलीन होने करने के कारण सुषुप्त स्थान की बात कारण में विलीन जगत ही जिसका शरीर है, प्राज्ञ नामक तीसरा पाद है। जो इस प्रकार जानता है वो अवश्य ही इस संपूर्ण कारण जगत को माप लेता है, अर्थात भली बात जान लेता है और अपने सबको अपने में विलीन करने वाला हो जाता है। तो सबको अपने में विलीन कर लिया, इसका मतलब संसार मिट गया। या तो ये लास्ट वन 3 जो है ना, इसके मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पर पढ़ लेता हूँ तो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। आई एम रीडिंग फ्रॉम श्लोक नंबर 10, sorry, श्लोक नंबर 9, the English translations for all those shlokas. The Vaishnavara, whose field is the waking state of life, is the letter A, the first syllable of Om. On account of its all-pervasiveness and priority, who knows it thus attains all desirable objects and priority. Okay. And that was the waking state. Now this संसारिक है, is देखिए वो अब तक जाएंगे तो उसमें से जो भी प्राप्त होगा वो संसारिक है। Sansa, and it's all material. Yeah. The second state is the dream state, and उसमें लिखा है the Tejas, whose field is the dream life, is the letter U, is part of the Om, A-U-M, so letter U, the second syllable from its superiority and intermediary nature. He who knows this increases his flow of knowledge and becomes equal to all. No person ignorant of Brahma is ever born in his family. तो इसमें थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान पे पहुंचा। ब्रह्म ज्ञान पे थोड़ा पहुंचा। And next state is the Sushupti, which is like deep sleep state. And the translation for that shloka number 11 is the Pragya, whose field is the deep sleep state, is the third letter M, on account of its being the measure and the final. He who knows this measures all by his knowledge and becomes the support of all. So that was the translation of that. And the last shloka number 12 translation is the transcendental unitary state of supreme bliss, devoid of all phenomenal existence, is the syllable-less fourth aspect. Thus, Om is verily the Atman. By self, he enters the self who knows thus. देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं है। आम जब ओम हम बोलते हैं उसके बाद जो साइलेंस है उसमें सब कुछ है। वो है चौथी तुर्यावस्था, और उसको बिंदी के साथ इंगित किया गया है। हाँ, बिंदी के साथ इंगित किया है। ऑन टॉप और वो there's a silence, और उसमें है सारा का सारा जो भी है उसके भीतर है। तो मैं फिर अंत में कह दूं कि ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे आपने बताया ओम जी, भक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है। यहाँ तक कि जो अद्वैतवादी हैं जैसे शंकराचार्य जैसे लोग भी, वो भी भक्ति के पीछे रहे हैं। उन्होंने, शंकराचार्य ने कितने लिखे हैं, कृष्ण भगवान के, राम के, माता देवी के, माता देवी के, सबके सभी देवी देवताओं के, मतलब वो भक्ति का दिखा गए हैं। और तो आपको तो भक्ति प्राप्त है, जो लोग भी मतलब भक्ति में है वो बहुत अच्छे हैं। कभी लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोगों को
ऐसी होती है कि जो डिग करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा रास्ता डिफिकल्ट होता है। जैसे भगवत गीता में लिखा ही क्या है, क्लेशो अधिकतर शाम। तो अगर किस का जो भक्ति का मार्ग काम कर रहा है तो मैं तो कहता हूँ भक्ति अच्छे हैं, बिना कोई संशय हुए लाए अपने भक्ति मार्ग पे चलते रहिए। चलिए, तो कंक्लूड कर लिया हमने, मांडुक्य उपनिषद की स्टडी को आज कंप्लीट कर लिया है। एंड नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट द स्टडी ऑफ पतंजलि योग सूत्रस। हाँ, पतंजलि योगा सूत्र हम करेंगे, उसमें डिटेल प्रोसीजर दिए हुए हैं और ये भी दिया हुआ है, जैसे कुछ चैप्टर है कि दुख का कारण क्या है। मेरा एक सजेशन है तेन जी, हाँ ये पहला जो पार्ट है उसको दूसरा जो चैप्टर है ना, उसमें उससे अगर शुरू कर दें तो मेरा ख्याल ही ख्याल, आई मीन यू हैव डन many times, but with my little understanding I feel that if we do the second chapter first, then do the first chapter. अच्छा, What is that? That is pretty straightforward. सेकंड आप पंजाब पतंजलि योगा की बात कर रहे हैं ना? पतंजलि योग, या उसका जो पहला है इस योगा हियर एंड नाउ, that's the first one. Am I on the same wavelength what you're saying, ओम जी? ओम जी चाहते हैं सेकंड चैप्टर, लेकिन हम सब लोग नए हैं, मतलब इसमें हम लोग तो कुछ लोग तो कर चुके हैं, लेकिन जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है तो कोई पतंजलि का कोई कारण ही रहा होगा कि जिन्होंने इस तरह से चैप्टर बनाए हैं। तो अब देख लीजिए आगे। है और सेकंड वो सारा बताते हैं कि हाउ दी प्रोसीजर, तो वंस यू नो द प्रोसीजर, यम नम यम सब उनका ज्ञान होगा, देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या धारणा होती है, क्या वृत्ति होती है, क्या मनोनिग्रह होता है। हाँ, लेकिन ओम जी एक बात ये है, उसमें जो थ्योरेटिकल बेस है ना, वो पहले चैप्टर में बताया है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। वो पहले चैप्टर में है, उन्होंने बताया है जो योगा की फिलॉसफी, जैसे सांख्या दर्शन के ऊपर बेस है, लेकिन योगा जो है, जो योग दर्शन है, वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है सांख्य दर्शन का। ठीक है, हाँ। ठीक। या और हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भाई साहब, शुरू से आएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा। ओम भाई साहब ने कहा है ना किसका ध्यान करें, और आपने अभी कहा है कि ओम के ऊपर जो बिंदु है उसी में सब कुछ समाया हुआ है। तो कहते हैं कि ध्यान करना है तो उस नील बिंदु का यहाँ ध्यान करो। जो पूछ रहे थे किसका ध्यान करें, ध्यान उस नील बिंदु का करो, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। वो another way of approach. Yeah. ठीक बात बताइए। हाँ, बाकी मेरे को स्वप्न अवस्था का अभी क्लियर नहीं हुआ। स्वप्न अवस्था का क्या नहीं किया? जागृत अवस्था में थोड़ा समझ आया, पर स्वप्न अवस्था में इतना क्लियर नहीं मेरे को हुआ। अब थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए जितेंद्र जी। देखिए, जागृत अवस्था में आपकी पांचों इंद्रियें एक्टिव हैं और मन एक्टिव है, बुद्धि एक्टिव है, सब पूरा का पूरा जो ऑपरेटस है वो काम कर रहा है। तो स्वप्नावस्था में क्या है, इंद्रियें निष्क्रिय हो जाती, जो पांचों सेंसेस हैं वो उतने एक्टिव नहीं रहते हैं जितने कि जागृत अवस्था में रहते हैं, लेकिन जो मन है वो तब भी चलता रहता है और बुद्धि भी तब भी चलती रहती है, और उससे चेतना में तमाम सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो वो आप ही का विस्तार है। जैसे आप स्वप्न में देखा आपने दीपक जी को या किसी को, नदी देखी, जो पहाड़ देखे, तो वो बने हुए किसके हैं? आप कभी जरा गौर कीजिए कि जो पहाड़ जो आपने देखा वो किस पदार्थ का बना है।
वो आपका ही बना है, आपका ही विस्तार है। तो उससे क्या कहते हैं, एनालॉजी लेके ये वेदांतियों ने कहा है कि जो आप जागृत अवस्था में देख रहे हैं वो भी आपका ही विस्तार है। जगत है जागृत का सपना, निरख तू सत स्वरूप अपना, छोड़ो अब देह हम रटना, भजो शिवो हम प्यारे। सो उस नजरिए से वेकिंग स्टेट भी जो है वो सपना मानते हैं। हाँ, जो रियल वेकिंग स्टेज है वो चौथी स्टेज है, उसमें आप पूरी तरह जग जाते हैं। Yeah. जो असल तुरैया में अवस्था जो 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 स्वप्नावस्था है, एवरीथिंग इज स्वप्नवत है। एंड आई थिंक एक्चुअली जो हमारा डिस्कशन अब तक चल रहा है इज ऑल पास्ट नाउ, इज अ पार्ट ऑफ आवर पास्ट, इज गॉन। हम लोग करते हैं वो भी, इट्स पासिंग slowly is going away and then moving into the next stage, next. Yeah, that's true. Yeah, but only thing that the objects which are surrounding us, they are here for a while, so we think, oh no, that's not sapna, it's not going anywhere, but eventually it's gonna go. It's not gonna be like this, it's gonna be like just like dirt, like everything else. It goes to dirt, so actually सपना ही हो गया, समझ लो। और क्या कर सकते हैं। तो हमारा टाइम 4:41 हो गया है, तो हाँ, एक एक बार भजन मैं कर ले। एक बात बता दें, ये जो है मांडूक उपनिषद, अब वो बहुत सारे दीपक भाई उपनिषद। साहब जी, आप भजन सुनाए ना, ओम का भजन सुनाए आप। हाँ, तो ये जो है वो है, इस अवस्था में लोग पहुंच चुके हैं। मतलब जैसे कोई यंग पर्सन है, अगर आप रेफरेंस करना चाहते हैं कि कौन सा पढ़ो तुम, तो उनको गीता के लिए प्रेरित कीजिए। Yeah. ये ठीक नहीं रहेगा उनके लिए, Yeah. क्योंकि उसमें कर्म है। Yes. इसमें कर्म की बात कहीं नहीं कही है। तो उसमें जो आपका कर्तव्य है वो क्या करना चाहिए, कैसे जीवन रहना चाहिए, कैसे फाइट करना चाहिए, वो सब है। चलिए, हमारे लिटरेचर तो बहुत हैं सनातन धर्म के, तो धीरे धीरे स्टडी करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये मैं वही लता जी वाला भजन गाता हूँ, दिन जाए दिन आए। इसमें काफी कुछ आ जाता है। दिन जाए दिन आए, दिन जाए दिन आए, उस दिन की क्या गिनती, जो दिन भजन किए बिन जाए, दिन जाए दिन आए, उस दिन की क्या गिनती, जो दिन भजन किए बिन जाए, दिन जाए दिन आए। प्रथम किरण आने से पहले पुण्य प्रभासी गाए, जागो जग जीवन जननायक, वसुधा तुम्हें जगाए, वसुधा तुम्हें
जगाए, दिन जाए दिन आए। पुष्प काल जब नए दिवस का उज्ज्वल सूर्य उगाए, जल देकर जीवन दाता को सविनय शीश झुकाए, सविनय शीश झुकाए। दिन जाए दिन आए। आँख कभी जब खुले रात में परमहंस को ध्याए, आँख कभी जब खुले रात में परमहंस को ध्याए, सोहम हंसम हंसम सोहम अंतरनाद गुंजाए, अंतरनाद गुंजाए। दिन जाए दिन आए, दिन जाए दिन आए। उस दिन की क्या गिनती जो दिन भजन किए बिन जाए, दिन जाए दिन आए, दिन जाए दिन आए, दिन जाए दिन आए। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। थैंक यू। बहुत सुंदर। एक एक भजन राम के हाँ जी, उस पर देखिए कोशिश करते हैं। पहले भी सुना चुका हूँ, वो बहुत अच्छा है, कबीरदास जी का, नहीं उनका, नानक नानक जी का। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुंग रही निश दिन आयु खेत, क्षणभंगुर है जीवन की कलिका, कल प्रातः जान खिली न खिली, मलयालय की शीतल मंद समीर, कल प्रातः जान चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नर्म है चोट झिली, हरि नाम तू जप ले ओ रसना, कहीं अंत समय में हिली ओ, राम सुमिर राम सुमिर, राम सुमिर राम सुमिर, यही तेरो काज है, राम सुमिर राम सुमिर, यही तेरो काज है, माया को संग त्याग, हरि जू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सुमिर राम सुमिर, राम सुमिर राम सुमिर, यही तेरो काज है, सपने जो धन पहचान, काहे पर करत मान,
सपने जो धन पछान, काहे पर करत मान। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। राम सुमिर राम सुमिर, राम सुमिर राम सुमिर। नानक जन कहत बात, बिनस जई है तेरो दास। नानक जन कहत बात, बिनस जई है तेरो दास। छिन छिन कर गयो काल, तैसे जात आज है। राम सुमिर राम सुमिर, राम सुमिर राम सुमिर। यही तेरो काज है। यही तेरो काज है। वाह, बहुत अच्छा। चलिए, तो अब हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। 10 मिनट मेडिटेशन, और आज का जो हमारा स्टडी का प्रसंग है यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार ओम जी, आपने। नमस्कार, धन्यवाद। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। श्री राम श्री राम श्री राम। जय हो। चलिए, जय श्री कृष्ण।